या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल, स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए दर्शकों, हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। जी, मेरा नाम रेखा शर्मा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 1980 है और मुझे अपना जन्म समय एक्यूरेट पता नहीं है। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? हमारे अगले कॉलर हैं भेखा शर्मा जी, धनबाद झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। आप चलते फिरते पूछ रहे हो किस समय मैं आपके शब्द का वेदन करूंगा। कुंडली नहीं है तो शकल देखो अपनी पहले। सफेद और नीला या ब्लैक ब्लूइश ये वस्त्र धारण किए हो, तब मैं मानूं कि 7:30 बजे का जन्म है आपका। और खड़े खड़े टीवी देख रहे हो। ओके। बैंकिंग और रेलवे क्षेत्र में प्रयास करें, यहाँ से आपको गवर्नमेंट धन का मार्ग प्रशस्त है। दर्शकों, भेखा जी के उत्तर के साथ आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मेरा नाम स्फूर्ति है, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1987 और टाइम ऑफ बर्थ है 10:42 AM। जी, मुझे पूछना था कि मेरा विवाह का योग कब तक है और हस्बैंड कैसा मिलेगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, प्लीज बताइए। हमारी अगली कॉलर है स्फूर्ति जी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मेष मिथुन आद्रा। आद्रा, चोरी से पति प्राप्त होता है, यानी आप पति का चयन कर लेंगे। इसके बाद माता पिता को ज्ञान होगा। आपके द्वारा चयनित लड़के के साथ ही विवाह का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि पर देखा जाता है। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मुकेश कुमार पाठक, उत्तराखंड हल्द्वानी हल्दीतौर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म पिथौरागढ़ में हुआ है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 फरवरी 1990 है। सर, मेरी उम्र 23 साल है और मैं सर आगे जाके इस क्षेत्र में मैं प्रगति कर सकूँ कि जिससे मेरी नौकरी मतलब लग जाए। हमारे अगले कॉलर हैं मुकेश पाठक जी, हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए जिससे कि इन्हें उचित सफलता मिले? रोहिणी नक्षत्र है आपका। और 23 वर्ष की अवस्था में मथुरा और ब्रज के बीच में कृष्ण का आवागमन जारी हो चुका था। त्याग का मार्ग प्रशस्त करने की सोच रहे थे। जब तक अपने पैतृक स्थान का परित्याग नहीं करते कुछ काल खंड के लिए, तब तक दशम भाव जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं होता। 36 वर्ष तक नौकरी करोगे, इसके बाद अपने स्वयं के व्यापार में आ जाओगे। जी मुकेश जी के बाद दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। गुरुजी प्रणाम, मैं मोनिका बोल रही हूँ जयपुर से। मेरा जन्म तिथि है 26 दिसंबर 1980, दोपहर के 2:30 बजे, भरतपुर राजस्थान।
मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, कोई उपाय हो तो बताइए, और मेरा फ्यूचर कैसा होगा ये भी बताइए। हमारी आज की आखिरी कॉलर है मोनिका जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनका विवाह कब होगा और आगे भविष्य कैसा रहेगा। मेष सिंह मघा, शादी का प्रश्न भी आपका हम खारिज करते हैं। 2017 के एंड में तब विवाह का क्रमांक आपका बनेगा, तो तब आप प्रश्न करना। रही बात फ्यूचर की, टीचिंग और बैंकिंग, इन 2 क्षेत्रों में आप अपने पुरुषार्थ को लगावें। यहाँ फलित प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट दिखेगा। मोनिका जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि रामनवमी के दिन क्या करें उपाय। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। देश भगत यूनिवर्सिटी, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. देश भगत यूनिवर्सिटी, पंजाब, your freedom to grow. रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पंप्स। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए। आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों से लोगों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
आइए हम स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का, जो बताएंगे हमें हमारा आज का दैनिक राशिफल। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 19 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। अब बारी है आपके दैनिक राशिफल की। आइए इससे पहले देखते हैं प्रातःकाल का पंचांग। क्षेत्र शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि दोपहर को 9वीं भी है। शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में है। अब हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल और उसका शुभारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग उत्तम बन रहे हैं। हालांकि जल्दबाजी पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा और अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाकर रखना होगा, तब जाकर कहीं सफल होंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लंबे समय बाद अच्छा दिन आया है। आज के दिन को कैश कराना चाहिए। पूरी मेहनत से लगे रहें, सफलता बहुत अधिक दूर नहीं है। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का आज आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपकी योजनाएं चलना शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों के लिए चंद्र उत्तम फल को देने वाले हैं। आज मानसिक तनाव कम होगा। व्यवहारिक रूप से जो भी बात सोचेंगे उसमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आज पॉजिटिव एटीट्यूड्स आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला होगा, मानसिक तनाव वाला होगा और जो काम आप करेंगे उसमें भी कहीं न कहीं कोई अवरोध आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप प्रसन्न रहेंगे। कार्य आपकी दम पर ही सफल होंगे। आज कोई अच्छा सबक मिलेगा, यह भविष्य में उत्तम लाभ को देगा। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कुछ खास भी है। खास लोगों के माध्यम से अच्छे लाभ के संकेत हैं। जिन्हें आप जानते हैं उनसे आपकी मुलाकात भी होगी, मन भी प्रसन्न होगा, साथ ही जो काम करेंगे वह भी हो जाएगा। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम बहुत आसानी से बनेगा। व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन के भी योग दिख रहे हैं, यह योग भी सफल होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज कोई नए प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कार्य पहले से चला आ रहा है वह कार्य वैसा ही चलना दें, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ नया करते हैं, नुकसान की संभावनाएं बन जाएंगी। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे लाभ के संकेत हैं। धार्मिक यात्रा संभव है। बुजुर्गों के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों के लिए पारिवारिक जीवन का अच्छा संकेत है। घर में मांगलिक कार्य के संकेत हैं। घर परिवार के लोगों का अच्छा सहयोग मिलने से मन प्रसन्न होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अपने काम में ही लगना चाहिए। दूसरी कोई जिम्मेवारी हाथ में न ले। अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होने का प्रयास करें। आज के दिन आपको लोगों के अच्छे सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। मीन राशि, मीन राशि वाले विद्यार्थी आज लाभान्वित होने वाले हैं। शोध में भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा यदि करना चाहते हैं वह भी आज सफल होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज रामनवमी का दिन है। वैसे तो भगवान श्री राम की गाथा आपने कई बार कई मुखों से सुनी होगी, लेकिन भगवान राम के लिए धने की बनाई हुई पंजीरी बहुत पसंद होती है। धने को घी में सेंक लिया जाता है, फिर उसमें चीनी का बूरा मिला दिया जाता है। यदि बूरा नहीं मिले तो इस चीनी को भी आप बारीक करके मिला सकते हैं। धने और चीनी की पंजीरी का आयुर्वेद में विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने रक्त को शुद्ध करता है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि कई दोष, हार्मोन्स की शिकायत भी इससे दूर हो जाती है। यह प्रसाद आज चढ़ाया जाता है और इस प्रसाद का यदि आज दान किया जाए तो ये धर्म अर्थ लाभ को प्राप्त करने वाला होता है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का, लेकिन आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।
आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलिए। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सीएम अखिलेश सख्त, 4 SDM समेत 21 अफसर सस्पेंड, कहा बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। रामपुर में बेखौफ हुए बदमाश, शादी समारोह से लौट रही महिलाओं से लूट, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। 2G घोटाले में JPC ने प्रधानमंत्री को दी क्लीन चिट, P चिदम्बरम भी हुए बरी, विपक्ष ने बताया देश के साथ धोखा। पाक के पूर्व सैन्य शासक मुशर्रफ हुए नजरबंद, जजों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश, आज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। और रामनवमी पर देश भर में धूम, दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का लगा तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। इटावा में शहदों के आतंक के आगे अब आम आदमी के साथ साथ पुलिस भी नतमस्तक नजर आने लगी है। मामला औरैया जनपद के अजीतमल थाने में तैनात दारोगा जवाहर सिंह यादव के इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र स्थित घर पर मुकदमा वापसी को लेकर 1 दर्जन की संख्या में आए दबंगों ने पथराव करने के बाद घर में अकेली महिलाओं और लड़कियों के साथ मारपीट और छेड़खानी की। दारोगा की बेटी ने क्षेत्रीय दबंगों पर आरोप लगाया कि उनकी अश्लील हरकतों से तंग आकर उसकी छोटी बहन ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि फरार चल रहे 5वें आरोपी छोटू के घर वाले मुकदमा वापसी को लेकर लगातार दबाव बना रहे, जिसके चलते उनके घर पर पथराव, मारपीट और छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर जब तक पुलिस पहुंच पाती तब तक शोहदे के दबंग साथी मौके से फरार हो चुके थे। वहीं अपने ही विभाग की अनदेखी से लाचार दरोगा और उसका परिवार तिल तिल कर मरने को मजबूर है। मेरे घर में जो ये छोटू था जो खराब कैदी चल रहा है, उसके घर वालों ने ईटा पत्थर फेंके और मेरे घर में घुस के आए। करीब 10 आदमी थे और उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की और मुझे मारा पीटा सब लोगों को। मेरी बहनें, मेरे मामा की लड़कियां हैं 2, उनको भी मारा पीटा है और उनके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। पहले पत्थर फेंकने के बाद वो अंदर घर में घुस आए हैं। लड़कियों को, हमारी माँ जी को परेशान करते हैं और हमें केस वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। अगर केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार पाएंगे और तुम्हारे पिता। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में मासूम की दुराचार के बाद हत्या के मामले में पुलिसिया कार्रवाई की प्रदेश भर में किरकिरी हुई तो देर रात तक शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि और गला दबाकर हत्या होने की बात सामने आने पर जिला प्रशासन की भी नींद उड़ गई।
रात करीब 1 बजे जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने रेड क्रॉस फंड से 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता का चेक पीड़ित परिवार को दिया। साथ ही 1 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की सिफारिश जिलाधिकारी ने शासन से की है। आपको बता दें कि मामले में अलीगढ़ पुलिस ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए परिवार को लाठियों से पीटा था, जिसकी खबर मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद 2 पुलिसकर्मियों और डिप्टी एसपी को निलंबित कर दिया गया। वो परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और विजिट भी किया है। वहां पर बहुत छोटा सा उनका एक मकान है, केवल 16 वर्ग गज में, और परिवार में इस बच्ची को मिला के 6 बच्चे थे। ये बच्ची सबसे छोटी थी, तो वहां देखा कि परिवार की पोजीशन काफी खराब है। तो फौरी रूप से परिवार को हमने रेड क्रॉस से 20,000 रुपए का चेक दिया है अभी जाके, और शासन से ये संस्तुति की है कि परिवार को कम से कम 1 लाख रुपए की सहायता करा दी जाए। इसके अलावा भी जो मदद हो सकेगी वो हम लोग परिवार की करेंगे। रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव में शादी से लौट रही 3 महिलाओं को बदमाशों ने लूट लिया और उनके साथ 1.25 महीने के दूध मुहे बच्चे को सूखी नहर में फेंक दिया। घटना देर रात की है, जब ये तीनों महिलाएं अपनी ममेरी बहन की शादी में शिरकत कर घर वापस लौट रही थीं। तभी लगभग आधा दर्जन बाइक सवार लोगों ने इन महिलाओं को रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने इनके पास से पहने हुए सभी जेवर उतरवा लिए और इनके साथ दुधमुहे बच्चे को नहर में फेंक दिया। पीड़ित तीनों महिलाओं को उनके परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं महिलाओं के अनुसार लुटेरे शादी में ही आए मेहमान थे। बिलासपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमें मारा, लूट लिया, उन्होंने हमें सब चीज पहन कर आए थे हम। इनके मेरे भैया तमंचे लेकर आए, कह रहे इन्हें नदी में मार कर डाल जाओ। 7 जने यही होता था। वहाँ से आ रहे थे सब जने आ रहे थे। तो आने के बाद ये आया था मोटरसाइकिल पर उतरने के बाद हमें मारने के बाद जो हम चीजें पहनने थे सब हमारी उतार गए और कोई गाजीपुर में बन रहे फ्लाईओवर में खुलेआम घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपए की इस योजना के फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के मद्देनजर शासन ने इसके निर्माण का फैसला लिया। फ्लाईओवर के पिलर की कंक्रीट में भारी मात्रा में मिट्टी की मिलावट नजर आ रही है। निर्माण कार्य में खुलेआम धांधली देख आम लोग भी हैरत में। निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही घटिया सामग्री के चलते लोगों को फ्लाईओवर की गुणवत्ता को लेकर आशंका बनी हुई है। करोड़ों रुपए की इस योजना के निर्माण कार्य में खुलेआम हो रही इन गड़बड़ियों को अधिकारी पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। केंद्रीय सेतु निगम की देखरेख में बन रहे इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर नियम कायदे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही नहीं, अधिकारी भी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। बैंक के उत्पीड़न और कर्ज के बोझ से बीते 23 मार्च को बाराबंकी में किसान हनुमान प्रसाद ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। हनुमान प्रसाद की मौत के बाद उसकी बूढ़ी मां और 5 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी हनुमान की पत्नी पर थी, लेकिन संवेदनहीन बाराबंकी पुलिस ने बैंक वालों को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए उल्टे हनुमान की पत्नी को ही उसका हत्यारा बनाकर जेल भेज दिया। बाराबंकी पुलिस की इस बेशर्म कार्रवाई से हनुमान के घर में चूल्हा जलाने वाला भी कोई नहीं बचा और उसकी विधवा पत्नी के जेल जाने के बाद उसके बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से किसान का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है और बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। उसकी पत्नी गुड्डी ने कोतवाली देवा में तहरीर दिया कि ये ऐसी घटना हो गई है। ऐसी स्थिति में कोतवाल ने और मैनेजर ने मिल करके इस घटना को जो आत्महत्या थी उसे हत्या में कन्वर्ट कर दिया। जनपद कानपुर देहात के शिवली कस्बे के पास स्थित भाभा इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में गुरुवार को मैनेजमेंट पर कब्जा करने का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कॉलेज के सचिव और उपाध्यक्ष गुट के दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए और कॉलेज में तोड़फोड़ की। दोनों पक्ष कॉलेज में अपना अपना कब्जा जमाने को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
मौके पर पहुंचे प्रशासन ने मामले को शांत कराकर दोनों पक्षों से मामले की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। कुल मिलाकर कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण है। कॉलेज के उपाध्यक्ष गौरव सिंह का साफ साफ कहना है कि यह कॉलेज हमारा है, दबंग लोग इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। थाने में तहरीर देते, कोर्ट में जाते, ना कि जबरन ना करके यहाँ पे कब्जा करें। मैं ये जानना चाहती हूँ। कब्जा कर लिया गया है? कब्जा कर लिया गया था रात में। ये सुबह जब एसडीएम साहब आए तब ये सब कुछ लोगों को हटाया गया। किस बात का झगड़ा है? झगड़ा ये मैनेजमेंट का है। यहाँ पे 10 बजे से एसडीएम साहब और हम लोग अभी तक किसी के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। बिना तहरीर के आधार पर क्या कार्रवाई अपेक्षित की जा रही है पार्टी के द्वारा? और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे, परवेज मुशर्रफ गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद स्थित आवास से उनकी गिरफ्तारी हुई है। कल कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो घर भागे थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं मुशर्रफ। आपको बताना चाहेंगे कि उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उनके ही फार्म हाउस में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। अब खबर ये आ रही है कि परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साल 2007 में आपातकाल लागू करने और उस दौरान 60 जजों को हटाने के मामले में मुशर्रफ की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, जिसके बाद वो घर भाग गए थे। मुशर्रफ अपने सुरक्षा कर्मियों समेत कोर्ट परिसर से बाहर निकले थे और अपने घर की तरफ भागे थे, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। और अब ये खबर आ रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद स्थित आवास से उनकी गिरफ्तारी हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। जर्मन थर्मेक्स टेक्निक से बना डच टीएमटी बार, भूकंप रोधी टीएमटी बार जो कंक्रीट पे रखे मजबूत पकड़। हर निर्माण के लिए आदर्श डच टीएमटी बार फख्र है। रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियाँ और पाइप्स। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सहारनपुर के थाना